डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आ गया हूँ पंजाब। तो कितना है सब वीर दोस्तों, पंजाब करनी आया हूँ मैं। एक्चुअली मैं पंजाब के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है पंजाब में एक नया वेब पोर्टल चालू किया गया है, जिसके थ्रू जो है कोई भी अपना जो है लोकल लैंग्वेज में प्लस इंग्लिश में उसको रीड करके उस फॉर्म को भर सकता है और अपने घर की अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके पास में ज़मीन है तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो क्राइटेरिया जो है सारे वही रहेंगे जो मैंने डीडीए वाले में बताए थे, गाजियाबाद वाले में बताए थे। बेसिकली ये जो है एएचपी के अंडर में आता है, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। जो भी क्राइटेरिया है सब वही रहेंगे। यहाँ पर मैं केवल ये बताने वाला हूँ कि अभी जो है उसका सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उसमें अप्लाई करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने मकान को बनाने के लिए। ये मैं अपने सारे पंजाबी भाइयों को बोलने वाला हूँ, ये बेसिकली पंजाब स्टेट के लिए ही है। तो बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो है पंजाब शहरी आवास योजना के अंतर्गत जो PMAY के अंदर आती है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है। इसके अगर मैं पहले फेज की बात करूं तो देखिए अभी तक जो है 28,466 घर जो है बना दिए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और जो है अभी अगर मैं टोटल की बात करूं तो 96,283, यानी कि तकरीबन मोटा मोटे 96,000 जो घर हैं वो सेंक्शन हो गए थे, जिसमें से 28,466 घर जो है वो बना दिए गए हैं। अब जो सेकंड फेज है, देखिए उसमें जो टारगेट रखा गया है वो 1.5 लाख घरों तक का रखा गया है। उनको कंस्ट्रक्शन की मनी दी जाएगी बनाने के लिए। तो देखिए उसका जो वेब पोर्टल है, मैं यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे छोटा नज़र आ रहा है। तो आपने इस पोर्टल पे जाना है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपने सबमिट कर देने हैं। तो आपको जो है आपका जो है उसमें नाम आ जाएगा और जब आपका सेंक्शन हो जाएगा तो आपको मनी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो देखिए जो मैं बता रहा था, ये पंजाबी और इंग्लिश में मिल जाएगा आपको। जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है वो वहाँ पे पंजाबी में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए जो है, जो हिंदी समझ रहे हैं मेरी बात अभी, उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए दी जा रही है और ये जो है पंजाब स्टेट अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन है उसके अंदर में ये काम करेगा पोर्टल। ये बेसिकली उसी का ही एक पार्ट है जिसको कि और अच्छा बनाया गया है। तो हम लोग, मैं यहाँ पे क्या क्या बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने साइट पे जाना है, हम लोग अभी देख भी लेंगे स्क्रीन के ऊपर में। उसके बाद में सिटीजन का फॉर्म आता है। तो ये बाकी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। जितने भी वीर हैं, मेरे भरा हैं, मेरी बहनें हैं, वो यहाँ देख सकती हैं। जो मैंने वेबसाइट आपको दी थी यहाँ पर आपने वो खोल लेनी है। तो देखिए ये पंजाब शहरी आवास योजना का पोर्टल है जो कि पंजाब स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए पंजाबी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिटीजन फॉर्म आया हुआ है। आप यहाँ पे इसको जब दबाएंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके का एक पोर्टल खुल के आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डू यू हैव लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग योर ओन होम। तो देखिए अगर आपको जो है अपना घर बनाना है तो ये पूछ रहा है कि आपके पास में ज़मीन है या नहीं है। अगर है तो देखिए यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि देखिए इस वाले जो अगर आप यस करते हैं तो आपको जो है किस तरीके का घर है आपके पास में, कच्चा है, पक्का है या अध कच्चा है, वो आपको एक एडिशनल इसमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसको कर लेंगे। तो मैं आपको दोनों ही यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए अगर आप यस करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पे आता है ऐड BLC डिटेल्स। तो जो बेनिफिशियरी हैं उन लोगों के लिए ये दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट आपने डाल देना है, यानी कि जिसको ये जो है पैसे चाहिए मकान बनाने के लिए उसका। और यहाँ पे देखिए उसका जेंडर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। तो और यहाँ पर जो है फादर और हस्बैंड का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो है एज लिख देनी है एप्लीकेंट की, जो जिनको ये पैसे चाहिए, जिनके तरफ से ये एप्लीकेशन दी जा रही है। यहाँ पे देखिए आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देंगे और अगर यही आपका एड्रेस है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर देंगे ताकि आपका ये परमानेंट एड्रेस भी आ जाए। अब बात कर लेते हैं नीचे। तो देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है आर यू फ्रॉम अर्बन, रूरल और एरिया। कुछ लोग क्या है, देखिए कुछ शहरी एरिया में रहते हैं, कुछ गांव के उसमें रहते हैं। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर जो कोई लोग शहरी उसमें रहते हैं वो अर्बन लगाएंगे और जो गांव में रहते हैं वो रूरल लगाएंगे। उसमें देखिए आपके यहाँ पे जो वार्ड होते हैं, वार्ड का मतलब जहाँ पे जो आपका चुनावी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका आप यहाँ पर वार्ड नंबर लिख देंगे। तो यहाँ से आप उसको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। उसके बाद में वहाँ पे जो टाउन होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कीजिए देखिए मैं यहाँ पे अमृतसर जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अमृतसर के जितने भी टाउन है वो आ जाते हैं और आपने यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पे आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है वो आपने यहाँ पे बता देना है। जैसे कि देखिए डाइवोर्स है, विडो है,
यहाँ पे आपने बता देना है। आधार नंबर आपने यहाँ पे दे देना है अपना, या फिर आप अपनी वर्चुअल आईडी भी इसमें दे सकते हैं। अगर और किसी टाइप की आपके पास में आईडी है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, वो आप उसका यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपके पास में ज़मीन है तो यहाँ पे आपसे एक डिटेल यहाँ पे मांगता है, तो वो है एक ओनरशिप डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे होता है ऑन और रेंट का। तो देखिए अगर आपका खुद का है तो उसको ऑन करेंगे, और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो उसको रेंट पे आप कर लेंगे। अब ये पूछता है कि आपको टाइप ऑफ हाउस बेस कौन सा है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, पक्का है, अधकच्चा है या कच्चा है, उसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे देखिए जो पक्का होता है वो पक्का उसको माना जाता है जिसमें लेंटर पड़ा होता है, जिसमें सरिये लगते हैं ना, सरिये रोड़ी वगैरह सीमेंट वगैरह डलता है, उसको हम लोग पक्का हाउस बोलते हैं। तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। और सेमी पक्का वो होता है देखिए जिसमें पट्टियाँ डलती हैं, जो सिल्लियाँ आती हैं पत्थर की और टी आयरन वगैरह होती हैं, ये सेमी पक्का में आएगा। बाकी कच्चा आप समझते हैं जो मिट्टी का बना होता है। अब हम आप नीचे कर लेते हैं। रिलीजन आपने दे देना है, जो भी आपका रिलीजन होगा। कास्ट आपने भर देनी है। मैंने बताया था देखिए बैंक की डिटेल आपने इसमें देनी है, बैंक का नाम दे देंगे, और उसकी जो स्टेट है वो तो आपकी जो पंजाब है, और सिटी आप यहाँ पे डाल देंगे जिस भी सिटी में हैं आप। तो देखिए यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल देंगे। ये जितनी भी डिटेल है बेसिकली ये इस बैंक से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप अपना आखिर में बैंक का अकाउंट नंबर दे देंगे, जिसमें कि आपकी जो है राशि आएगी, यानी कि जो आपके पैसे आने वाले हैं वो इसमें आएंगे। नंबर ऑफ़ ईयर स्टे इन दिस सिटी जो है वो आपने यहाँ पे डाल देना, कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं। आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप जो है अपाहिज अपंग तो नहीं है, अगर ये हैं तो येस कर देंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे। देखिए इसकी वेरिफिकेशन भी होती है, और इसके जो है आपको जो है पेपर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप जो है इसको ऐसे ही देख के ना भरें, खाली जो सही है वही भरें। ऑक्यूपेशन अगर आप, यानी कि अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है तो किस टाइप की नौकरी वो कर रहा है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एवरेज मंथली इनकम जो है हाउस होल्ड की, देखिए जैसे कि मैंने हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 3 लाख रुपये तक का जो है वो हाउस होल्ड इनकम जो है EWS वालों की मानी जाती है। उससे ऊपर की जो है वो LIG में आती है, यानी कि लोअर इनकम ग्रुप में आती है। तो आपकी जो है हाउस होल्ड इनकम, जैसे घर में 4 लोग हैं, मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं, अगर वो छोटे हैं तो देखिए छोटे बच्चे तो नहीं कमाते हैं, लेकिन अगर मियाँ और बीबी दोनों कमाते हैं तो देखिए उन दोनों की सैलरी को हाउस होल्ड सैलरी बोला जाएगा। और अगर घर में खाली एक ही आदमी कमाने वाला है तो उसको जो है सिंगल की सैलरी काउंट होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग कमाने वाले हैं घर में, उनकी सबकी यहाँ पे सैलरी जो है जोड़ी जाएगी। अगर उनकी शादी हो चुकी है और वो भी आपके घर में रह रहे हैं तो वो एक अलग परिवार माना जाता है। तो इसकी जो उम्र रखी जाती है बेसिकली 18 साल रखी जाती है। और जो बेटा बेटी हैं आपके, अगर उनके जो है 25 साल तक हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो तब तक माने जाएंगे। अगर आपके कोई भी इसमें सवाल होते हैं तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आता है कि आपके पास में BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कार्ड होता है, जो पीले रंग का कार्ड होता है, क्या वो आपके पास में है या नहीं है। तो आप यहाँ पे येस और नो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है देखिए एप्लीकेंट के फ़ोटो की। तो आपने क्या करना है, अपना जो फ़ोटो है, जो आपको मिला होगा हार्ड कॉपी, उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पर वो फाइल से सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में अगर आप, मैंने जैसे कि ये पोर्टल अभी जो खुला हुआ है, ये फॉर्म जो है ये उनका है जिनके पास में ज़मीन है। तो देखिए अगर आपके पास में अपना खुद का मकान है तो आप उसकी जो है फ़ोटो खींच करके वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी का जो है फ़ोटो खींच के यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपके घर में कुछ और सदस्य भी हैं तो आप उनका नाम यहाँ पर दे सकते हैं, उनका रिलेशन यहाँ पर दे सकते हैं, उनका एज दे देंगे, उनका जेंडर दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद में उनका आधार कार्ड की डिटेल दे देंगे, और आप जो है अगर कोई और ID है वो दे देंगे। उसके बाद में अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें ऐड करने हैं मेंबर, तो आप यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और उनकी जो है सारी डिटेल ये वाली देनी होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सबमिट का बटन आया हुआ है, आपने इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ जिनके पास में जो है मकान नहीं है अभी, यानी कि लैंड नहीं है बेसिकली, तो उनके लिए भी देखिए सारी डिटेल वही है, इसमें कुछ अलग से नहीं दिया गया है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ वो आगे की चीज़ें। जो इसमें चेंज मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर उसमें पूछा गया था कि आपके पास में कैसा मकान है। तो देखिए जब आपके पास में मकान ही नहीं है तो वो कैसा होगा, ये तो बात ही नहीं करते हैं। तो ये जो है एग्जिस्टिंग डिटेल के बारे में पूछा गया है, जो कि यहाँ पर मान्य नहीं होती है। उसके बाद में ये देखिए सारी चीज़ें वही हैं, रिलीजन आपने दे देना है, कास्ट दे देनी है, बैंक की डिटेल दे देनी है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आती है इसमें जो एक्स्ट्रा है, इनकम एज पर रिटर्न। तो अगर आप ITR भरते हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपने डाल देनी है। और अगर आपके पास में इनकम टैक्स है का रिसिप्ट वगैरह है तो आप यहाँ पे येस और नो कर सकते हैं।
उसके बाद में देखिए यहाँ पे आता है जो अपाइज वगैरह हैं, अपंग हो जाते हैं, अपंग जो व्यक्ति हैं उनके बारे में है। बाकी आपकी देखिए ऑक्यूपेशन का जो आप पेशा करते हैं वो है, या आप किसी तरीके का जिस भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, आप नौकरी वगैरह करते हैं तो उसका वो है। हाउस होल्ड इनकम दी गई है, BPL कार्ड है, और आपका जो है फ़ोटो अपलोड करने का है। बाकी आपके जो है फैमिली मेम्बर की डिटेल दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है, और आपको जो है अगर सेंक्शन हो जाती है, ये जो स्कीम है ये सेंक्शन हो जाती है, तो आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते हैं और इससे आप अपना घर जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी जानकारी, और इसके साथ में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप नए हैं तो आपको पता ही है सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, ताकि मैं और अभी डिटेल आपको देता रहूँ। तो मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल।